हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये डेली है, अपने मंथली चार्ट पे आते हैं। देखिए, मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि 45,900 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहीं से बाजार ने पुल बैक भी दिया। ठीक है। और मंथली चार्ट से अब हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे हमें थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि अब एक रेंज ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक। और हो सकता है कि अब बाजार को अगर नया हाई लगाना है तो बाजार नीचे आए ना। ठीक है। तो हमारे लिए अब जो बुल्स जो नीचे से होंगे उनके लिए स्टॉप लॉसेस रेंज के नीचे का हो जाता है। ये रेंज है 44,550 के आसपास की, तो 44,500 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक। अब हम लोग डेली चार्ट पे फटाफट से आते हैं रिव्यू करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या है, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आओ ना वहां पे दिखाई देता है कि ये कल रेजिस्टेंस फेस किया और आज एक इनसाइड बार बनी है। क्लोजिंग हुई है 45670 की। अब ये जो प्राइस है, ठीक है, 45750, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक। ओवरली चार्ट पे देखते हैं अगर हमें कुछ समझ में आता है। ओवरली चार्ट पे अभी तक बुलिश ट्रेड है। अभी तक हाई टॉप हाई बॉटम ही बन रहा है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। देखते हैं कल हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, आज के लिए क्या डिस्कस किया था। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लियर बताया था कि 45,650-60 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। बाजार ने क्या किया, बाजार की ये एक ओपनिंग कैंडल है। ठीक, 5 मिनट चार्ट पे और क्लियरली दिख रही है। उसके बाद इसने एक रेंज बनाई, रेंज बना के ब्रेकडाउन दिया। तो अब ये जो प्रीवियस डे की ये जो क्लोजिंग कैंडल थी, इसका आई 45,430, वो अब सपोर्ट बन गया। वो पहला टारगेट होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था, उसके नीचे जाए तो 45,280। लेकिन बाजार ने यहीं से एक रिवर्सल कैंडल बनाई। 5 मिनट चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को और क्लियरली दिखा देता हूं। ठीक है, 5 मिनट चार्ट के ऊपर ये एक रिवर्सल कैंडल बनाई एग्जैक्ट 430 से। फिर उसके बाद बाजार ने ये जो एक रेजिस्टेंस बनाया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पूरा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करके जैसे इसने रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक करी, फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर हमारा क्या रेजिस्टेंस जोन था फ्रेंड्स, 45,640 से 50 का रेजिस्टेंस जोन था। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। 45,650 के आसपास आया तो अगर किसी को समझ नहीं आया नीचे की तरफ का भी, तो ऊपर की तरफ कम से कम यहां से 45,560 से लेके 660 तक का ट्रेड लिया जा सकता था, बड़े आराम से लिया जा सकता था 100 पॉइंट का। ठीक है। और अगर तो भी मिस हो गया, जब बाजार ने यहां पर जाके दोबारा से उसको रीटेस्ट किया, तो भी आप कम से कम लॉन्ग में बैठ सकते थे। ठीक। तो मैं आप लोगों को केवल रिव्यू दे रहा हूं, सो दैट आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्रेड करें तो आपको समझ में आए कि किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है। अब देखिए, अब इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ठीक। अब ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम करेगी हमारे लिए। ठीक है। तो अब हमारे लिए सपोर्ट क्या बनता है फ्रेंड्स, सपोर्ट अब बन जाता है, पहला सपोर्ट बनता है हमारे लिए, क्लोजिंग हमारे को मिली है 45,668 के आसपास तक की। ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये जोन के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है। अब देखिए, अगर बाजार नीचे की तरफ आता है, ठीक, तो ये एक रेंज ब्रेकआउट हमारे को मिला है 45,580-85 को लेके। यहीं कहीं पे बाजार एक सपोर्ट बना सकता है। ठीक। अगर बाजार यहां पे सपोर्ट नहीं बनाता, फ्लैट खुल के नीचे आके यहाँ सपोर्ट तो भी नहीं बनाता, इसको तोड़ दे या फिर गैप डाउन में तोड़ दे, फिर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है 45,500 से लेके 45,475 तक का। 45,500 किस लिए, क्योंकि वहां पे आप पुट सेलर होंगे, और मैक्सिमम 45,475 तक का सपोर्ट बन जाता है। अब बाजार को कल कायदे से यहां पे सपोर्ट लेना चाहिए 45,580, और उसके ऊपर जब जैसे ही वो 660-65 को ऊपर निकालता है, इस रेंज को वापस से ऊपर निकालता है 650-60 को लेके, तो फिर ऊपर के हमारे सारे के सारे टारगेट एक्टिव हो जाएंगे फ्रेंड्स। पहला टारगेट होगा 45,770 और दूसरा टारगेट होगा 840। ठीक है। तो 45,770 से 840 आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, 120 पॉइंट और फिर उसके बाद 70 और, तो 190 पॉइंट तक मैक्सिमम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और अगर बाजार इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे,
ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि नीचे जाके 45,500 तक का पूरा सपोर्ट जोन है, 475 तक का, उसको भी नीचे अगर ब्रेक करता है तब 45,230, 45,140 और 45,050 ये सारे के सारे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 45,500 से 475, या फिर ज्यादा ज्यादा आप 440 के नीचे सेल कीजिएगा, जिससे कि ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना ये पूरी ब्रेक हो जाए, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल जाए। आपकी चॉइस है, आप 45,500 प्लस से भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सेफर साइड ट्रेड लेना चाहते हैं तो 440 तक आप वेट कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, तब हमें पता लग जाए कि भाई अब ऊपर की जो रैली है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तब हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हमारे को यहाँ पे बाय डिप्स ही करने का मौका मिलेगा 670 से। अगर आपको कल 770 या 850 के आसपास कहीं अगर गैप अप मिल जाता है, ठीक है, सीधा सीधा यहीं कहीं हमारे को इस जोन के अंदर, जो पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स, मैं यहीं से बना देता हूं, इस जोन के अंदर ही अगर कहीं गैप अप मिल जाता है तो फिर फ्रेंड्स हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारे को लॉन्ग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इस जोन से नीचे जाता है तो फिर फ्रेंड्स 770 के नीचे चलता है तो फिर फ्रेंड देखिए 100-110 पॉइंट के लिए अगर किसी को शॉर्ट करना हो तो कर दे। अदरवाइज मैं यही बोलूंगा कि अगर वो 101 पॉइंट प्लस जाता है तो फिर हायर चांसेस हो जाएंगे कि कल की जो एक्सपायरी है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतने दिनों से लगातार मूव आ ही रहा है तो फिर वो बड़ी बोरिंग एक्सपायरी हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर वो कल नीचे आके 660-65 को अगर ब्रेक कर देगा ना तो फिर हमें एक नीचे की तरफ का एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 530 भी आ सकता है और कल एक्सपायरी है तो 440 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक, तो अगर गैप अप मिल जाए आपको 770 के आसपास तो आप वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन देखिएगा। अगर वो 870-80 चला जाता है तो जाने की कोशिश करता है तो 770 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं 101 पॉइंट के लिए। अगर वो यहाँ से रिवर्सल बनाने की कोशिश करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि ये जो 670-75 का लेवल है ये 1:30 बजे 2 बजे के आसपास ब्रेक हो, जिससे कि हमें हीरो जीरो ट्रेड लेने का ऑप्शन मिले और उसके बाद 590, 530 और ये 430-40 तक के सारे लेवल हमारे को देखने को मिल जाए। तो हम लोग कल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक, आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई बड़ा गैप अप हो जाए तो यहाँ शॉर्ट कीजिएगा, ये छोटा अगर गैप अप हो जाए 760, 65, 70 तक का तो ये ऊपर और नीचे कहीं भी जा सकता है, तो जहां जाइएगा वहां के लिए छोटा सा आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और 1:30-2 बजे के आसपास कहीं अगर हमारे को 660, 65, 70 टूटा हुआ मिलता है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे का मैंने आपको बता ही दिया कि नीचे अगर 580-90 के आसपास आता है और यहीं से बेस बना के ऊपर जाता है तो फिर 765 तक का और 840-50 तक के टारगेट आपको कल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको वो ब्रेक कर देता है तो फिर फ्रेंड्स नीचे का 45,500 और 440 का सपोर्ट टारगेट बन जाएगा, वो सपोर्ट जोन होगा। अगर बाजार क्विकली वहां आ जाए तो वहां से हम रिवर्सल प्ले भी कर सकते हैं, हीरो जीरो कॉल भी उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि बाजार यहाँ गया, यहाँ जिगजैग करते करते धीरे धीरे करके यहाँ तक आया तो अब ये रेंज सपोर्ट हो गया। अब ये 360-65 के आसपास आया या 45, उसके बाद 45,430 को निकाला या फिर यहीं कंसोलिडेट करके निकाला तो हमारे को एक हीरो जीरो का 150-200 पॉइंट का या कोई बड़ा एक ट्रेड मिल सकता है। वो उस वक्त हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमारे को ट्रेड लेना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी एनालिसिस की कल हमारे को ट्रेड करना कैसे है। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।